दिवाली से पहले हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के 14 जिलों में पटाखे की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर रोक रहेगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी ये तमाम जिले हैं जहां पर पटाखों के इस्तेमाल, पटाखों की बिक्री पर बैन रहेगा। झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत में भी रोक रहेगी। हरियाणा सरकार ने इसे लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो दिवाली का मौका है और दिवाली के मौके पर पटाखे नहीं जला पाएंगे लोग, क्योंकि प्रदूषण को कम करना है। तो ऐसे में पटाखे ना जलाने का सरकार ने ये फैसला लिया है और आदेश सुनाया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। विनोद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से, अगर खासतौर पर हम दिल्ली और दिल्ली के साथ सटे हुए राज्यों और एनसीआर के इलाकों की बात कर ले, तो एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ, प्रदूषण का स्तर खराब, क्वालिटी जो है एनवायरमेंट की वो नजर आ रही है। ऐसे में हरियाणा सरकार का ये फैसला पटाखों को लेकर, देखिए, एनजीटी और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक चलते हुए ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के मुताबिक हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट जो कि एनसीआर का हिस्सा कहलाते हैं, भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नुहू, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत, ये 14 सिटीज में खास तौर से किसी भी तरह के क्रैकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि ये सिर्फ दिवाली तक सीमित नहीं है। गुरुपुरब, कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस और नए साल की जो इवनिंग होती है, यानी कि लंबा इसका ऑर्डर का, आदेश का जो असर है देखने को मिलेगा। उसकी जद में 3 से 4 त्योहारों पर जिस तरह से पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी आएंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा अगर बात की जाए जिन शहरों में इंडेक्स, समझ लीजिए इंडेक्स इस तरह से है कि नवंबर में पिछले साल जो एयर पोल्यूशन की क्वालिटी थी उसको पैरामीटर मानते हुए ये देखा जाएगा कि कौन से सिटीज में, इन 14 के अलावा जो सिटीज हैं, जिन जो टाउन है, शहर हैं, वहां पर भी अगर पुअर क्वालिटी है और अबो कैटेगरी है तो वहां भी ये ऑर्डर अप्लाई होंगे। यानी कि 14 एनसीआर के जिलों के अलावा जहां पिछले साल नवंबर के हिसाब से एयर क्वालिटी खराब है वहां भी ये ऑर्डर अप्लाई होगा। इसके अलावा जिन शहरों में मॉडरेट है वहां ग्रीन के जो क्रैकर्स हैं वो चलाए जा सकते हैं। पूरे हरियाणा में ये ऑर्डर असर नहीं होगा, ग्रीन क्रैकर्स चलाए जा सकेंगे। लेकिन जो पिछले साल का डाटा है, नवंबर का डाटा है, उसके मुताबिक इन 14 जिलों को छोड़कर एनसीआर के वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की छूट होगी। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हरियाणा सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो मेंशन करेगा सिटीज को, टाउन को, और ये बताएगा कि वहां किस तरह के जो एयर पोल्यूशन है उसके क्या हालात हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही विनोद, अगर कोई लोग जो हैं वो इन नियमों का पालन ना करते हुए नजर आते हैं, अगर पटाखों की बिक्री होती है या पटाखों का इस्तेमाल होता है, तो ऐसे में किसी किस्म का कोई जुर्माना? जो तमाम जिला डीसीज हैं, जिला उपायुक्त हैं, उनके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस पर नजर रखेगा। और जिन एरियाज का मैंने जिक्र किया कि जहां एयर क्वालिटी थोड़ी ठीक है, वहां पर भी टाइमिंग दी गई है। 8 बजे से 10 बजे तक चलाए जा सकेंगे दिवाली पर, गुरुपुरब पे, और उसके अलावा छठ की जो अगर बात की जाए सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो इस तरह की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जिला उपायुक्तों की ड्यूटी लगाई गई है। और कौन सा शहर, जिले की लिस्ट आ चुकी है हरियाणा सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से। बाकी जिम्मेवारी एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो हरियाणा का, उसकी रहेगी।